वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th के जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं बायो में, टॉपिक जो हम लोग लिए थे डिस्कस में वो था रेप्लिकेशन ऑफ DNA. Replication of DNA is semi-conservative. ये टॉपिक है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, ये पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब आज का जो स्टडी है वो रिलेटेड इसी से है बच्चों, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है, डीएनए रेप्लिकेशन का इस सेमी कंजर्वेटिव मोड में क्या इंपॉर्टेंस है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कस जब शुरू कर रहे हैं तो उसमें पॉइंट बनता है और कुछ पॉइंट 2 या 3 पॉइंट बनते हैं जिनको विशेष आप ध्यान देकर के पढ़ेंगे। पहला पॉइंट बनता है डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ supercoils in DNA molecules। पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है रेप्लिकेशन में जो इंपॉर्टेंस पहले पॉइंट पे आता है वो होता है डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपरकॉइलिंग डीएनए मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट जो बन रहा है वो है unwinding and melting of DNA molecule तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो होगा थर्ड पॉइंट synthesis of new polynucleotide chain। ठीक है, ये 3 बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंस व्यू से बन रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन एज ए सेमी कंजर्वेटिव मोड में। लेकिन आपको बच्चों ये जरूर जानना चाहिए कि डीकॉइलिंग डीएनए की रिकॉइलिंग क्या है। डीकॉइलिंग और अनकॉइलिंग एक ही चीज होती है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में चेंजेस तो हैं लेकिन है मैटर एक। डीकॉइलिंग जो सेंस आएगा वही रिकॉइलिंग का भी सेंस आएगा, लेकिन हाँ रिकॉइलिंग अलग चीज है। यहाँ पे मेल्टिंग या डीनेचुरेशन जो होता है वो एक ही मीनिंग है, मतलब एक ही मैटर है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट वाला जो सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये आपको बता दिया जाएगा। पहले हम लोग डीकॉइलिंग और रिकॉइलिंग को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि जो वाटसन और क्रिक मॉडल द्वारा डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल जिसका हम लोग अध्ययन सतत करते आ रहे हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, यदि हम एक एग्जांपल ले लें, सभी के जो है दैनिक क्रियाकलापों में उस चीज़ का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कोई अगर खेल खेलते हैं, छोटे बच्चे ऊंची कूद और ये कूद वाला, तो उसमें रस्सी का प्रयोग किया जाता है। तो रस्सी जो होती है उसमें ऐंठन होता है, रस्सी में ऐंठन होता है और ये रस्सी
एक तरह से जब रस्सी को आप क्लॉकवाइज देखते हैं तब तो ऐंठन रहती है, लेकिन जब रस्सी को आप एंटी क्लॉकवाइज वे में कर दें तो वो जो ऐंठन होता है, जो ट्विस्टेड फॉर्मिंग होती है, वो चीज वहां पे लूज हो जाती है। ठीक है, तो ठीक डीएनए भी वैसा ही होता है। डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है ठीक इसी थियरी पर, इसी प्रिंसिपल पर जो है आधारित है। तो वही चीज है, डीकॉइलिंग अर्थात खुलना, रिकॉइलिंग अर्थात ओल्ड फॉर्म में डीएनए का आना। ठीक है, ये चीज अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग वही चीज हो गई, खुलना, डीएनए कुंडलियों का खुलना, फोर्किंग होना। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि डीएनए के डीकॉइलिंग और रिकॉइलिंग में पार्टिसिपेशन होता है, और पार्टिसिपेशन होता है इसमें जो है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, यह जो टोपोआइसोमरेज होता है एंजाइम, इसके दो फॉर्म होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये दो प्रकार के सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो वन सेलेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मोर देन वन सेलेड होते हैं। ठीक है, मोर देन वन सेलेड। यहां पे आपको ये भी जानना है कि जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है, बट जो यूकैरियोट डीएनए होता है वो लाइनियर होता है। क्या होता है? लाइनियर। तो जो सर्कुलर डीएनए होता है, अगर हम बैक्टीरिया के डीएनए की बात करें या अदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बात करें, तो उनके अंदर जो डीएनए आकर फॉर्मिंग में होता है उसको हम बोलते हैं हेलिकल डीएनए, या इसको सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं। यहां पर जो डीएनए का द्विगुणन जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, डीएनए का द्विगुणन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों कोशिकाओं में होता है। अंतर सिर्फ आपको इतना करना है कि जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए का द्विगुणन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट से ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है, वह एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होता है और उसी पॉइंट को नाम दिया जाता है ओराई, ओराई सी, ये नाम दिया जाता है। क्योंकि जो हेलिकल डीएनए या जो सर्कुलर डीएनए होते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, वो सिर्फ एक ही जगह डीएनए का द्विगुणन स्टार्ट होता है। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम यूकैरियोट्स का देखें तो इसमें चूंकि ये लाइनियर डीएनए होता है और इसकी लंबाई आपको मालूम होनी चाहिए, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बताया भी गया था कि जो डीएनए यूकैरियोट्स में होते हैं वो लगभग 2.2 मीटर होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इतना बड़ा डीएनए और एक सेल के अंदर कैसे एडजस्ट हो, कैसे पैक्ड हो, वो चीज डीएनए पैकेजिंग में बताई गई है। तो होता क्या है कि इतनी लंबी डीएनए एक साथ खुल नहीं सकती यूकैरियोट्स में। जब ये खुल नहीं सकती है तो ये क्या करते हैं, जो एंजाइम होते हैं ये छोटे छोटे खंडों पर, यानी एक निश्चित बिंदु पर और छोटे छोटे अंतराल पर ये क्या करते हैं, डीएनए को खोलने का काम करते हैं। और द्विगुणन की प्रक्रिया होती है, खुलती है, आगे फिर प्रक्रिया बढ़ती है। तो ये जो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट होता है यह डीएनए को कट करता है। डीएनए के, चूंकि डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड में नहीं करता है टोपोआइसोमरेज कट, बल्कि वन स्ट्रैंड में करता है। ठीक है, एक स्ट्रैंड में जो कट करता है वो होता है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। लेकिन ध्यान रहे कि जब ये क्रियाएं लगातार आगे बढ़ती हैं तो टोपोआइसोमरेज जो सेकेंड होता है वह दोनों स्ट्रैंडों में कट करता है, दोनों स्ट्रैंडों में कट करता है एक साथ, एक जगह।
ठीक है, कट करता है। इसीलिए इस एंजाइम को टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकेंड लिखा है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। दूसरी एंजाइम, दूसरी हम बात करते हैं, जब डीएनए का द्विगुणन प्रारंभ होता है तो वहां पे प्राइमर आता है, और ये जो प्राइमर क्रिएट होता है वो आरएनए से क्रिएट होता है। ध्यान रहे इस चीज का, आरएनए से जो प्राइमर होता है, जहां से द्विगुणन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो क्योंकि जब स्टार्ट होती है तो वहां पे प्राइमर आ करके वहां पे ऐड होता है, जुड़ता है, और वो होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो स्टार्टिंग करे डीएनए का द्विगुणन। जब तक जो प्राइमर फैक्टर नहीं होते हैं वो आकर के डीएनए के स्ट्रैंडों से अटैच नहीं होंगे, तब तक डीएनए का द्विगुणन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कैपेबिलिटी आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। तो इस तरह से टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकेंड जो होते हैं वो रेप्लिकेशन की क्रिया को कंटिन्यू करते रहते हैं। अब बात फिर यहाँ पे स्टार्ट ये करनी है कि अनवाइंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डीएनए क्या होता है। देखिए, अनवाइंडिंग, डीएनए का जो खुलना होता है, यानी सपोज करिए जैसे आपको हम मॉडल यहाँ पे बना के दिखा दें, एक बार थोड़ा सा, कई बार बता दिए हैं। ये मान लीजिए डीएनए का एक है मॉडल, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये डीएनए का यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, देखिए ध्यान से, लूप तो बन ही रहा है, लूप बनने के साथ अगला लूप बनेगा, तो यहीं से क्रिया फिर स्टार्ट हो जाती है, नए डीएनए बनते हैं। तो जो नए डीएनए बनते हैं यानी वो भी क्या होंगे, सेम पेरेंटल टाइप के होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ही समय के लिए अनवाइंडिंग होंगे। अनवाइंडिंग होते हैं जब, तो पुनः वहीं से क्रिया स्टार्ट हो जाती है, जो है बाइंडिंग डबल हेलिकल की बाइंडिंग शुरू हो जाती है, और ये न्यू स्ट्रैंड हो जाते हैं, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो दोनों स्ट्रैंडों को आपस में जोड़ने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको वीक कर देते हैं या उनको समाप्त कर देते हैं। जो प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंडों को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जोड़ता है। ये आपको मालूम है, बेसिक कंपोजिशन ऑफ द डीएनए में बताया गया है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जो प्रोटीन यहाँ पर उसको एक तरह से समाप्त करता है, एंड करता है या वीक करता है, जिसके कारण कंडीशन ये आती है कि ये पूरी तरह से स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड होते हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है इसी को बोला जाता है मेल्टिंग ऑफ डीएनए या डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ध्यान रहे, यहाँ पे प्रोटीन काम कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डों को वीक करने का या समाप्त करने का। तीसरी पॉइंट पे हम आते हैं, जो सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोला जाता है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट होता है, ये न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन को क्रिएट करने में जो है कैपेबल होता है, ठीक है। तो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। इसमें एक और वैज्ञानिक थे, कार्ल नाम था, वो पॉलीमरेज थर्ड का जो है एंजाइम की खोज किए थे, ठीक है। तो उसका भी रोल होता है, पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड दोनों का होता है। ध्यान रहे, यहाँ पे जो इसको लाइगेज भी बोलते हैं, लाइगेज, पॉलीमरेज लाइगेज एंजाइम, यानी एडिंग करने का काम। एक काम तो करता है कट करने का काम, वो टोपोआइसोमरेज वो होता है सेकेंड और फर्स्ट, लेकिन जो जोड़ने का काम करता है वो पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड का। तो इस तरह से ये सेमी कंजर्वेटिव के जो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंस व्यू से थे उनको आपने यहाँ पे समझा। अब हम लोग देखिए, इसका तो और डिटेल है, लेकिन ध्यान रहे इसमें एक फोर्थ कंडीशन मिलती है, वाई जो अल्फाबेट्स होता है वो कंडीशन आपको मिलती है। तो इतना आप नोट करिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला स्टेप इसका बताएं। क्लियर?